मल्टीप्लाई करते हैं जब दो रैशनल नंबर्स को, तो उनको लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो अगर आपने क्वेश्चन 2 नहीं किया है तो पहले आप उस क्वेश्चन को कर लेना, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे करना। तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारे को दे रखा है -16/21 मल्टीप्लाई में 14/5। यहाँ पर बाय नहीं लिखा, सीधा मल्टीप्लाई दे रखा है, ठीक है। तो -16/21 मल्टीप्लाई 14/5 है। अगर ये कट हो रहा है एक टेबल से तो कट कर दो, जैसे कि ये हो रहा है 7 की टेबल में 14 2 पे आता है, 21 3 पे आता है। अब तो कट नहीं हो रहा, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, और 3 5 जा 15 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, और यही आपकी लोएस्ट फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये अब किसी भी एक टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए। 7/6 मल्टीप्लाई -3/28 है। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं एक बार दोबारा। 3 से 6 को काटा 2 पे, 7 से 28 को काटा 4 पे। तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं बचा है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन बच रखा है। और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इस पार्ट की। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट है -19/36 इंटू 16। तो कट हो रहे तो कट कर दो, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि 4 की टेबल में 16 4 पे आता है और 36 जो है वो 9 पे आता है। अब 9 और 4 तो एक टेबल में नहीं आते, और 9 19 और 9 आते हैं। तो 4 से 19 को इंटू कर दो तो 76 आ जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर। फोर्थ पार्ट है -13/9 मल्टीप्लाई में 27/-26, ठीक है। देखो इस माइनस से ये माइनस काटा मैंने, 9 से 27 कट किया 3 पे, 13 से 26 कट किया 2 पे। माइनस तो कोई नहीं बचा, 2 थे दोनों कट गए, तो 3/2 आपका आंसर। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए। -9/16 मल्टीप्लाई -64/-27। तो -9/16 मल्टीप्लाई -64/-27 में इस माइनस से ये माइनस कट गया, 9 से 27 को काट दिया, 3 आ गया। अब 16 और 64 ये दोनों जो है आपके पास किसकी टेबल से कट हो रहे हैं, 4 की। पर 16 की टेबल से भी डायरेक्ट 64 4 पे कट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक माइनस तो बचा है, तो -4/3 आपका आंसर। आप चाहो तो इन्हें 4 से भी कट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। चलिए बस ये ध्यान रखिएगा, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है आंसर। जब तक एक टेबल से कट हो रहे हैं आपको कट करते रहना है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है आपके पास -50/7 मल्टीप्लाई 14/3। तो -50/7 मल्टीप्लाई 14/3 में 7 से 14 को काट दिया 2 पे। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, 50 और 2 को गलती से भी मत काट देना। क्यों? क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में है। जब भी कट करना होता है तो एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी वो कट होएगा, ठीक है। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं कि इन्हें भी काट देते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 52 जो कितना हो जाएगा 100, ये माइनस ऐसी है और यहाँ पर नीचे का 3 ऐसी है। यही आपकी लोएस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 100 आता ही नहीं है। क्लियर। चलिए सेवेंथ पार्ट है आपके पास -11/9 मल्टीप्लाई -81/-88। तो -11/9 मल्टीप्लाई -81/-88। इस माइनस से ये माइनस कट गया, 11 से 88 कट गया, 9 से 81 कट गया, एक माइनस तो बच रखा है, तो -9/8 आपका आंसर लोएस्ट फॉर्म में। क्लियर है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का -5/9 मल्टीप्लाई 72/-25। तो एक बार लिख लेते हैं पार्ट को। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया,
9 की टेबल में 72 8 पे आता है, 8 9 जा 72। 5 की टेबल में 25 5 पे आता है, माइनस तो कोई भी नहीं बचा ना, तो 8/5 आपका आंसर। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 का। देखा जाए ना तो क्वेश्चन 1 2 और 3 तीनों ही सेम क्वेश्चन है, पर उनको देने का तरीका अलग अलग है, और यही सेम पैटर्न ना एग्जाम में आता है। मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चन की, करना उसी तरीके से होता है। तो आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा इस बुक की, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। इस चैनल पे आर डी शर्मा के आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज भी। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।